हेलो जी, वेलकम टू द फेमिनिन ओरेकल। आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है कि आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए वाइल यू आर स्क्रिप्टिंग, वाइल यू आर अफर्मिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि यूनिवर्स भले लैंग्वेज भी ना समझे, यूनिवर्स समझता है एनर्जी में, फ्रिक्वेंसी में, वाइब्रेशन में। तो अगर आप जो भी सोचते हो वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, आपकी एनर्जी, आपका फोकस वहाँ तक फ्लो होता है और वो चीज़ रियलिटी में आती है। अब कई लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या ऐसी चीज़ों में नहीं मानते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब देखो, ये तो लॉ है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अब उसमें चाहे कोई माने या ना माने कि लोग कह देंगे कि हाँ, मैं ग्रेविटी में नहीं मानता, तो इसका मतलब ये थोड़े ग्रेविटी अपना काम करना छोड़ देगी। ये तो लॉ है ना, ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है, चाहे कोई माने या ना माने। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि कोई माने या ना माने, ये हमारे थॉट्स पे बेस्ड होता है। चाहे आप पॉजिटिव सोचोगे, चाहे आप नेगेटिव सोचोगे, आप जो सोचोगे वो आपकी रियलिटी बनेगी ही बनेगी। ये किसी के विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। तो इट्स बेटर कि हम जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं वो किसी अच्छी चीज़ पे लगाएं, वो किसी बेटर चीज़ पे लगाएं या हमारी डिज़ायर पे लगाएं, ताकि वो रियलिटी में आ सके। क्योंकि ये लॉ है, ये तो अपना काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप अपनी अफर्मेशन में नेगोशिएटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि मान लो कि मेरे कम मार्क्स नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम में, या मेरा कुछ भी मान लो, जैसे आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको नेगोशिएटिव वर्ड्स या ये जो नहीं वाले शब्द है ना, इनको यूज़ नहीं करना है अफर्मेशन में। इंस्टेड आप कहोगे कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा वेट इतना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्लिम हूँ, मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बाकी आप किसी भी अफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली ही सही वहाँ तक फ्लो हो रही है। अगर आप नहीं जैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो कि भाई मेरा ये काम ऐसा नहीं है, मतलब आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, तो अगर आप ऐसी अफर्मेशन ले रहे हो कि मेरा ये काम ऐसा नहीं है, तो इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी वहाँ तक फ्लो हो रही है और वो रियलिटी में आएगा। क्योंकि यूनिवर्स नहीं की भाषा नहीं समझता है, यूनिवर्स समझता है एनर्जी में, और आपकी एनर्जी वहाँ तक फ्लो हो रही है। तो इट्स बेटर कि आप नेगोशिएटिव वर्ड्स यूज़ ना करो। इंस्टेड आपको सिर्फ नहीं की बात नहीं है, कई ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मेरा वेट लॉस हो रहा है। अब वेट लॉस इट शुड बी इन हेल्दी पॉजिटिव वे। अब यूनिवर्स को थोड़े ना पता है कि भाई हम हेल्दी वे में या पॉजिटिव वे में बोलना चाह रहे हैं। इंस्टेड हमें बोलना चाहिए कि मैं स्लिम हूँ, आई एम हेल्दी। ठीक है, ऐसी नेगेटिविटी को हमें मैनिफेस्ट नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आर एनर्जीज़ कि वो कहाँ फ्लो हो रही है। अगर हमारा फोकस नेगेटिविटी पे है तो वो डेफिनेटली हमारी रियलिटी बन जाएगा। अगर मान लो सपोज़ किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी जो सुई है वो अटकी हुई है कि इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, या हम ऐसी अफर्मेशन बना लेते हैं कि हाँ, इसने मुझे ब्लॉक नहीं कर रखा है। ठीक है, तो अपनी जो एनर्जी है ना वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि हमारी एनर्जी जा कर रही है ब्लॉक पे। हम क्या देख पा रहे हैं, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। या हम ऐसे भी मान लो अफर्म करें कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं कर रखा, तो भी मेरी एनर्जी वहाँ जा रही है, तो भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो भी हमारी जो मैनिफेस्टेशन है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है एक तरह से। तो हमें ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इंस्टेड हमें अफर्मेशन बनानी है जो कि बहुत ही क्रिएटिव हो, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आसानी से रिसीव कर पाए। ठीक है, देखो, सबकॉन्शियस माइंड को ना इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फ़र्क पता होता है, ना झूठ और सच के बीच का। तो किसी चीज़ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंसिस्टेंटली रिपीटेडली लगाएंगे, तो वो हमारी रियलिटी में बहुत जल्दी आएगा। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि आपके माइंड में आपके क्या, मेरे भी, सबके माइंड में पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि ज़्यादातर वेस्ट होते हैं। इंस्टेड इतने सारे थॉट्स को हम किसी एक अच्छी जगह लगाएं, तो क्या पता वो हमारी रियलिटी में और जल्दी आ जाए। समझो बात को। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो माइंड है वो नेगेटिविटी से भरा है, ये ना हो ऐसा, मतलब हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिविटी से भरा हो, तो हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी से सैचुरेट करेंगे। हम भले ही हम ये नहीं कर सकते कि भाई हमारे माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आए ही ना, पर हम ऐसा तो कर सकते कि हमारे थॉट्स को हम रिप्लेस कर सकें। सपोज़ कोई नेगेटिव थॉट आ गया, इंस्टेंटली हमने उसकी जगह कोई पॉजिटिव सोच लिया। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अब ऐसा थॉट मेरे माइंड में आया, इंस्टेंटली मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी किसी थॉट से कि भाई मुझे तो सब आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और अगर मेरी एग्ज़ाम है तो मैं ऐसा सैचुरेट कर लूँगी अपने माइंड को कि हाँ,
मुझे सब आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी। नेक्स्ट थिंग इज़, काफ़ी लोग अफर्मिंग करते टाइम या स्क्रिप्टिंग करते टाइम एक मिस्टेक ये करते हैं कि लाइक वो मेहनत मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। देखो, मैं ये बोलूँगी, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो तो इसे ईज़ी बनाओ ना। मतलब आप मेहनत क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? हाँ, आप एक्शंस लो, इंस्पायर्ड एक्शंस लो, कोई उस चीज़ में दोहराई नहीं है कि आपको एक्शंस लेने चाहिए, बट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे ईज़ी तरीके से करो। लाइक इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, आई हैव इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर दिस एग्ज़ाम, आई पास ऑल माई एग्ज़ाम्स विथ ईज़। ऐसी अफर्मेशंस बनाओ या ऐसी चीज़ें बनाओ। लाइक मैंने मेरी फ्रेंड की स्क्रिप्टिंग में एक बार देखा था, शी रोट आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल। लाइक हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, बट फिर भी आप एक तरह से मेहनत मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैं कहूँगी कि इसे थोड़ा एफर्टलेस बनाओ, ईज़ी तरीके से आप मैनिफेस्ट करो, ताकि आपको भी बिल्कुल जोर ना आए और आप आराम से अपने एक्शंस लेते जाओ और आपकी रियलिटी में ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो वो रियलिटी आपकी बन जाए। लाइक आपको बहुत ही क्रिएटिव होके अफर्मेशंस बनानी है, चाहे तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे अपने हिसाब से आप अफर्मेशन बनाएं, और अपनी अफर्मेशन को आप एक और काम कर सकते हो कि फ़ोन में रिकॉर्ड करो और उसे सुनते जाओ। अगर आप लिख नहीं सकते, अगर आप अफर्म नहीं कर सकते, तो आप कोई काम करते करते उस अफर्मेशन को, उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। आपकी जो रियलिटी है वो आपके थॉट से, आपकी एनर्जी से ज़रूर फॉर्म होगी, ट्रस्ट में। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।